जेरोदा के को-फाउंडर और सीईओ नितिन कामत का कहना है कि अगर वीकली एक्सपायरी आगे चलकर पूरी तरह बैन हो जाए तो भी उन्हें हैरानी नहीं होगी। कामत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि बाकी लोगों की तरह उन्हें भी ये नहीं पता है कि वीकली ऑप्शंस का भविष्य क्या होगा। अगर वीकली एक्सपायरी को पूरी तरह बैन कर दिया जाएगा या फिर इन्हें किसी ऐसे प्रोडक्ट स्टेबिलिटी फ्रेमवर्क के तहत ला दिया जाए जिससे आम लोगों के लिए एफ&ओ ट्रेड करना मुश्किल हो जाए तो भी उन्हें हैरानी नहीं होगी। कामत ने लिखा, हमारे जैसे ब्रोकर्स के लिए रेगुलेटरी रिस्क सबसे बड़ा जोखिम है। ये खतरा इसलिए और बढ़ जाता है क्योंकि अधिकतर ब्रोकर्स की कमाई ट्रेडर्स से ही होती है, जबकि निवेशकों से उन्हें लगभग कुछ नहीं मिलता। उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज के आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि जब से वीकली एक्सपायरी की संख्या घटकर 2 कर दी गई है, तब से ऑप्शंस वॉल्यूम में करीब 40% की गिरावट आ चुकी है। वे भी बुल मार्केट के दौरान अगर बाकी बची एक्सपायरी भी हटा दी गई तो ऑप्शंस वॉल्यूम 2019 के स्तर पर लौट सकता है। जेरोदा के लिए यह स्थिति इसलिए गंभीर है क्योंकि कंपनी म्यूचुअल फंड्स पर कमीशन नहीं लेती और लंबी अवधि के निवेशकों से भी बहुत मामूली चार्ज करती है। कामत ने कहा, हम बस समय बिता रहे हैं, लेकिन जल्द ही हमें अपने बिजनेस मॉडल में बदलाव करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। पॉलिसी को लेकर कामत ने कहा, मैं एक ब्रोकरेज फर्म का सीईओ होने के नाते ये कहूंगा कि वीकली एक्सपायरी को प्रोडक्ट स्टेबिलिटी फ्रेमवर्क के तहत लाना ठीक होगा, लेकिन अगर मैं कोई बाहरी व्यक्ति होता तो मैं इन्हें पूरी तरह हटाने के पीछे के तर्क को समझ पाता। इससे पहले जुलाई में कामत ने कहा था कि भारत के डेरिवेटिव मार्केट की तुलना अमेरिका से करना गलत है, क्योंकि भले ही भारत में ऑप्शंस ट्रेडिंग का वॉल्यूम बड़ा दिखता हो, लेकिन वास्तविक एक्सपोजर अमेरिका की तुलना में बहुत कम है। कामत की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई जब सेबी भारतीय डेरिवेटिव मार्केट में रिटेल निवेशकों की तेजी से बढ़ती भागीदारी की जांच कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक सेबी अगले महीने एक कंसल्टेशन पेपर जारी कर सकता है जिसमें वीकली एफ&ओ कॉन्ट्रैक्ट्स को खत्म करने पर विचार हो सकता है। बता दें कि सेबी चेयरमैन तुहिन कांता पांडे ने 21 अगस्त को पहली बार संकेत दिया था कि रेगुलेटर लंबी अवधि वाले डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स लाने की संभावना पर विचार कर रही है।